हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आगा गलीम और राबिया नूर से, जो कि अज़रबैजान में होने वाले किक बॉक्सिंग फाइट में अपनी रिवायती जो हरीफ है यानी भारत को एक दफ़ा फिर से शिकस्त देकर आज हमारे मेहमान हैं। वंस अगेन दे बोथ हैव डन इट। और मेरे ख्याल में फैसल विल आस्क देम in one corner is Agha Kaleem and in the other is Rabia Noor. कैसे हैं आप दोनों? बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। और अगेन बात वहीं से शुरू करते हैं। इंडिया को हराया, क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, जरा बताएं। बिल्कुल, जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस तरह हमने कहा फाइट से पहले फेस ऑफ होती है, तो मैं खड़ा हुआ तो उसने मुझे पुश वगैरह धक्का वक्का दिया, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अभी हम जब मिलते हैं तो हम बिल्कुल इजी काम डाउन मिलते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं मगर हम काम डाउन। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं जो आपको जवाब दूंगा मैं रिंग के अंदर ही दूंगा। तो धक्के वक्के हुए, उसके बाद मेरी फाइट थी, मैं सोया हुआ था, फाइट से पहले थोड़ा आराम कर रहा था, तो मेरा फाइटर मेरे पास मुझे उठाता है, बोलता कम ऑन ब्रदर यू हमारी फाइट है। मैं परेशान, मैं इतना डर गया। मैंने कहा तो बड़ा एक्टिव बंदा है, मेरे से पहले ही मुझे कह रहा कि आओ तुम्हारी मेरी फाइट है, ये बोले कि जाओ तुम्हारी खैर नहीं है। तो मैं रिंग में गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा बड़ा भी था, वेट भी बड़ा था, तो अब क्या गेम खेलूँ। सारे का भाई आपने अपना गेम खेलना है, ऊपर गेम नीचे भी खेलना है, दोनों हाजिर दिमाग खेलना है। मैंने कहा ठीक है। और जब फाइट स्टार्ट हुई मैंने को ऊपर खेला, वो नीचे गेम मेरे से ग्राउंड में, फिर ग्राउंड गेम खेलते खेलते पहले राउंड में मैंने वो ट्रायंगल लगा दिया। जब ट्रायंगल लगाया तो अच्छा वो हारने के बाद डायरेक्ट बार के छुट्टा मार के आ गया। मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या सीन है। तो वो मुझे बोलता है ब्रदर आप मुझे यकीन नहीं हो कि आप किस तरह मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ग्राउंड के आपको मेरी पूरी फाइटें देखी, आप किक बॉक्सर हो और मैं ग्रैपलर हूँ, तो मैं आपको ग्राउंड गेम मारना चाह रहा था। तो मैंने कहा मैंने भी ट्रेनिंग करके आया था 3-4 महीने में लगा हूँ ग्राउंड गेम। आपने क्या दाव का नाम लिया? ट्रायंगल। ये क्या किस तरह होता है? ये ट्रायंगल एक टांग में फंसाते हैं और हाथ खींचते हैं, इससे हाथ भी टूटता है और यहाँ से बेहोश भी होता है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई बस हाथ का दाव होगा। मैं कहने वाला था कि कलीम थोड़ा सा मुझ पर ट्राई करें लेकिन अब जो मैंने सुना है कि जी क्या आपको जहाँ करना है दोबारा बताइएगा। टांग पकड़ते हैं, टांग लॉक करते हैं, बेसिकली गले से लॉक करते हैं, हाथ पकड़ के और गले से लॉक करते हैं। गले से लॉक करते हैं, सर भी पकड़ते हैं और हाथ भी पकड़ते हैं। अब नहीं करिएगा प्लीज, अब नहीं करना भाई। आप बताएं अपना अगेंस्ट इंडिया मैच के बारे में। अगेंस्ट इंडिया जब मुझे पता लगा कि मेरा आगे मैच होने वाला है और मेरा ओपोनेंट इंडिया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी और काफ़ी नर्वस भी थी। नर्वस इसलिए कि अगर हार गई तो क्या हुआ, जीत गई तो मैं तो काफ़ी सारी पे वो एक हाइप भी मिलती है, खुश भी होता है इंसान। लेकिन अगर हार जाता है ना, जहाँ सो अच्छी बातें होती हैं तो वहाँ 100 नेगेटिव बातें भी होंगी, नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे। तो इस वजह से भी खैर जब हमारा फेस ऑफ हुआ तो लड़की काफ़ी रूड थी, एक तरीके से एटीट्यूडल और इस तरह की मतलब बदतमीज़ टाइप की कह लो। तो वो तो इंडियंस की आदत होती है ना, जब भी कोई इस तरह का मैच होता है। हम पहले भी जितने इवेंट्स में गए हैं वहाँ इंडिया की टीम आती थी और हमेशा पाकिस्तानी को देख के ये रोब, ये मतलब एटीट्यूड टाइप का और इस तरह बदतमीज़ी से बात करना, बिल्कुल ऐसे ही था। तो काफ़ी एटीट्यूड की मतलब उसमें बहुत ज़्यादा था ना। खैर हमारी जब फाइट स्टार्ट हुई तो वो जब आगे आई देन मैंने एक बार रेफरी ने स्टार्ट बोल दिया, मतलब स्टार्ट हो गया। अब वो हैंडशेक करने का कोई आइडिया फिर नहीं होता रहता बीच में। जब एक बार रेफरी कह देते कि स्टार्ट, जज एग्री कर लेते तो मतलब फाइट स्टार्ट हो गई आपकी। मैंने जब फाइट अपनी खेली तो उसको जाते साथ ही उसने हैंडशेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, मैंने वहीं से किक लगा दी उसको। वो किक लग गई उसकी पसली में, फिर वो वहाँ से लंगड़ी हो गई, मतलब उसकी सही तरह चल नहीं पा रही थी, वहाँ से उसको लग गई शुरू में ही। हाँ, तो फिर उस फाइट के बाद ही वो कहती है कि भाई मैं तो आपसे हैंडशेक करने के लिए आगे आई थी, आपने लगा दी। रेफरी ने उसको समझाया कि भाई गेम का रूल है। खैर उसने काफ़ी हिम्मत करके फ़ाइट स्टार्ट की और मैंने अपना काफ़ी किया और फिर उसको 2-4 फेस से पंच मारे। एक मैंने यहाँ पंच मारा तो उसका अंदर तक उसको लग गया, फिर फाइट रोक दी गई। तकरीबन 30 to 25 सेकेंड्स के अंदर मैंने फ़ाइट वाइंड अप की और मैंने उसको बीट किया। और बड़ी बात है कि हम एक पूरी टीम गई थी यहाँ से, जिसमें हमारे उस्ताद थे और भी बॉयज़ थे, मैं थी, और हमारी पूरी टीम 10 में से मतलब बहुत ही कम 0.5% चांस ऐसा होता है कि पूरी टीम जाए, पूरी की पूरी टीम जीत के आए। और जीत के भी वैसे है कि सब नॉकआउट्स मारे। इन्होंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट मारा, मैंने 25 to 30 सेकेंड्स के अंदर नॉकआउट किया। हमारी बाकी के जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी एक राउंड में दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। और खैर मेरी और आगा की फ़ाइट इंडिया के साथ थी, बाकी किसी की तुर्की के साथ फ़ाइट थी, किसी की आज़री के साथ फ़ाइट थी और किसी कज़ाक के साथ फ़ाइट थी। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी हमारी और बहुत मज़ा भी आया इस फ़ाइट को करके। और आगे भी काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स हैं जो कि हमारी तुर्की में है, इसके अलावा आगे थाईलैंड में है, उसके लिए भी फुल रेडी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।